बाहरी नेत्रों को बंद करना ध्यान नहीं है, अपितु दिव्य नेत्र का खुल जाना ध्यान का प्रारंभ है। जब हम बाहरी नेत्रों को बंद करते हैं तो भीतर जाने की संभावना के द्वार खुलते हैं। पूरी धरती को, इस सारे कायनात को पूर्व के द्वारा दिए गए योगदानों में ये एक है, और वो इस बात का बोध कि इन दो आंखों के मध्य में भीतर की ओर एक तीसरी आंख भी है जो साधारणतः प्रसुप्त रहती है। थोड़ा साधक को श्रम करना होता है, अपनी पूरी काम की ऊर्जा को ऊपर की ओर ग्रेविटेशन के विरुद्ध उठाना पड़ता है, क्योंकि नीचे पूरा ग्रेविटी आपको पूरा नीचे खींचा जा रहा है, और साधना है इस ग्रेविटेशन के तोड़ करके ऊपर की तरफ गति करना। और जब ऊर्जा तृतीय नेत्र पर पहुंचती है तो यह नेत्र सक्रिय हो जाता है। बाहर की जो आपकी आंख है, जिन दो आंखों की चर्चा मैंने की, जिस फोटो कैमरे की, यह आपकी स्थूल है और यह केवल बाहर ही देख सकती है, भीतर नहीं। जब आपकी ऊर्जा इन दो सामान्य आंखों से बहना बंद कर देती है तो वही ऊर्जा तीसरी आंख में बहने लगती है। मनुष्य के भीतर जो तीसरे नेत्र का केंद्र है वो दो आंखों के बीच में स्थित है, और आपकी जो तीसरी आंख है बिल्कुल तैयार है। वो किसी भी क्षण सक्रिय हो सकती है, किसी भी समय, लेकिन इसे सक्रिय होने के लिए ऊर्जा चाहिए। इसलिए सामान्य आंखों से जो ऊर्जा बहती है उस ऊर्जा को यहां पर लाना होगा। तीसरी आंख जो है यह आपके स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है, यह आपके दूसरे शरीर का हिस्सा है। इस शरीर के बाद जो आपका दूसरा शरीर है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसका हिस्सा है यह तीसरी आंख। बहुत पहले यह तीसरे नेत्र को खोलने की भारतीय विधि पश्चिम से आए पाइथागोरस को दी थी। ग्रीस से आया था पाइथागोरस, और पाइथागोरस इस तीसरे नेत्र की ध्यान की विधि को लेकर भारत से ग्रीस गया, और वह व्यक्ति ग्रीस में जाकर पश्चिम में सारे रहस्यवाद का उद्गम स्रोत बन गया। पश्चिम में जितना हम रहस्यवाद देखते हैं उसका पाइथागोरस जनक है, और वो ये प्रयोग भारत से ले गया। आधुनिक मनोविज्ञान और वैज्ञानिक शोध यह कहती है कि दोनों भावों के मध्य में एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है आपका, और जिसे विज्ञान पाइनियल ग्रंथि कहता है। और भारत के ग्रंथों में इसी का नाम है शिव नेत्र, त्रिनेत्र और तंत्र नेत्र। दोनों आंखों के बीच आपकी तीसरी आंख का अस्तित्व है, लेकिन आमतौर से वो आंख निष्क्रिय पड़ी रहती है। उसे खोलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। आपकी तीसरी आंख पर अगर ऊर्जा सक्रिय हो जाए तो ये आपको सचेत करने के लिए, जगाने के लिए सबसे सरलतम उपायों में से एक है, क्योंकि हम शरीर के किसी अन्य अंग के प्रति इतनी सहजता से, सरलता से सचेत नहीं हो सकते जितना कि हम तीसरी आंख के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि ये ग्रंथि तीसरी आंख की आपके पूरे होश को आत्मसात कर लेती है। यदि हम अपने ध्यान को इस तीसरे नेत्र पर ला सके तो यहां जो तीसरी आंख बंद है खुलने लगेगी, और तुम यहां पर खींचे जाओगे एक चुंबक की तरह। तो तीसरी आंख जो है वो तुम्हारे होश को खींचती है, तुम्हारे होश के लिए एक चुंबक है। होश को साधने का यह सरलतम उपाय है
क्योंकि तुम ही उसको केंद्रित करने का प्रयास नहीं करते ध्यान में, स्वयं ये तीसरी आंख की ग्रंथि भी तुम्हारी मदद करती है। वो चुंबकीय है, मैग्नेट है उसमें, वो तुम्हारे होश को खींचती है। तुम जरा सा प्रयास करो और वो ग्रेविटी तुमको खींचेगी तीसरी आंख की। तुम्हारा होश, तुम्हारा ध्यान बलपूर्वक उसकी ओर खींच लिया जाता है और वहां पर आत्मसात हो जाता है।